So in this section we are going to talk about वर्नियर स्केल। उसका एक्सपेरिमेंट कैसे देखते हैं वो हम सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वर्नियर स्केल क्या होता है उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि जो आपका मेन स्केल होता है, मेन स्केल जो आपके पास होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तो जो नॉर्मल स्केल होता है तो नॉर्मल स्केल में आप देखते हैं ऐसे डिविजन्स होता है। तो नॉर्मल स्केल में ये जो डिवीजन है इसको अगर हम जूम करके बनाए तो ये जो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। यानी कि एक नॉर्मल स्केल जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर के बराबर। हाँ, कई कई बार देखिए अगर हम आइडल नॉर्मल मीटर की बात करते हैं, आइडल नॉर्मल स्केल की बात करते हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है, तो उसका 1 मिलीमीटर होता है। पर कई कई बार क्योंकि ये 1 मिलीमीटर अभी क्वेश्चन में यूज होगा, वर्नियर स्केल में यूज होगा, कई कई बार आपको क्वेश्चन में नॉर्मल स्केल का अलग लेंथ दे देता है, तो वो हम कंसीडर करेंगे वो बाद में, पर आइडल होता है 1 मिलीमीटर। अब देखिए जो वर्नियर स्केल होता है, नॉर्मल स्केल 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है, वर्नियर स्केल जो है वो 0.1 मिलीमीटर कर सकता है, यानी कि नॉर्मल स्केल से भी ज्यादा प्रिसाइज वो मेजरमेंट कर सकता है वर्नियर स्केल। इसलिए वर्नियर स्केल हम पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। डन। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्नियर स्केल, आपको पता है वर्नियर कैलिपर कैसा दिखता है वो आपको पता है। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक तो आपका होता है मेन स्केल और एक आपका होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। तो वर्नियर मेन स्केल का तो 1 मिलीमीटर फिक्स है, आइडल की बात कर रहे हैं। अब वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है वो वेरी करता है, वर्नियर स्केल पे डिवीजन वेरी करता है। अगर हम आइडल केस की बात करें तो आइडल केस में स्टैंडर्ड आइडल वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होता है स्टैंडर्ड में, लेकिन वर्नियर स्केल में डिवीजन जो है वो वेरी कर सकता है, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से सुनिए, अब हम कैसे वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट मेजर करते हैं वो सीखते हैं, कि कैसे लिस्ट काउंट हम मेजर करेंगे वर्नियर स्केल का। देखिए लिस्ट काउंट मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है, देखिए लिस्ट काउंट को पहले याद रखिएगा, इसको वर्नियर कांस्टेंट भी बुलाते हैं। इसका एक और नाम होता है कि इसको वर्नियर कांस्टेंट भी बुलाते हैं। लिस्ट काउंट का एक और नाम होता है वर्नियर कांस्टेंट। लिस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा, मैंने आपको बताया था 1 मेन स्केल डिवीजन का कितना लेंथ होता है, 1 मिलीमीटर, ये भी याद रखिएगा। डन। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होता है फॉर्मूला लिस्ट काउंट का। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से सुनिए। आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, क्या क्वेश्चन में लिख के देगा, क्वेश्चन में लिख के देगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। ये स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। आपको कुछ भी दे सकता है, आपको बोलेगा 9 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 8 मेन स्केल डिवीजन वगैरह वगैरह, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 20 मेन स्केल डिवीजन, तो कुछ भी दे सकता है। पर हम आइडल केस की बात करते हैं। आइडल केस में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल डिवीजन, तो यहां से यूनिटरी मेथड लगाइए तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी 10 को इधर लेके आइए तो 9/10 मेन स्केल डिवीजन। डन। अब देखिए 9/10 को 0.9 लिख सकते हैं और 1 MSD जो होता है वो 1 mm के बराबर होता है, यानी मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया 0.9 mm। फिर इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे, 1 MSD आपके पास 1 mm होता है, तो लिस्ट काउंट आ गया 1 माइनस 0.19 यानी कि 0.1 मिलीमीटर। ये स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का। अब कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कैसे दे सकता है, उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको बोलेगा n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन। जैसे आपको बोला कि 30 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 29 मेन स्केल डिवीजन, तो यहां पे n जो है वो क्या है, 30। डन। तो ऐसे करना है, तो यहां से जनरलाइज करिए, यूनिटी मेथड लगाइए तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाइए, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MST माइनस 1 VST। तो VST के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास लिस्ट काउंट आ गया 1/n MST मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन आइडल केस में क्या होता है, 1 मिलीमीटर। और n क्या लेंगे, किसका डिवीजन लेंगे, मेन स्केल का कि वर्नियर स्केल का। हाँ, n जो है वो आपके पास वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये याद रखना है। तो n क्या है,
नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होता है। जैसे आप ये फॉर्मूला जो है वो यहां लगाइए, ये फॉर्मूला यहां लगाइए, तो ये फॉर्मूला जब यहां लगाइएगा तो देखिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, 1/n MST। अच्छा, n क्या है, वर्नियर स्केल का डिवीजन, तो आपको बोला है कि वर्नियर स्केल डिवीजन है 10, तो यहाँ n के जगह पे 10 रखिए, तो लिस्ट काउंट आ गया 1/10 MST, यानी कि MST होता है 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर। वही तो आ रहा था, तो आपको ये जनरलाइज फॉर्म याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट फंडा आता है हमारा जीरो एरर का। जीरो एरर का फंडा आता है। जीरो एरर का क्या फंडा है कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो वो मेन स्केल के जीरो से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तब आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है, उसको जीरो एरर कहते हैं। अब जीरो एरर होता है एक तो पॉजिटिव जीरो एरर, और एक आपके पास होता है नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा और नेगेटिव जीरो एरर हमेशा ऐड होगा। क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। किस में ऐड होगा, हाँ, जब हम पूरा रीडिंग निकालेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का रीडिंग निकालेंगे तो उसमें नेगेटिव जीरो एरर ऐड होगा, पॉजिटिव जीरो एरर सब्सट्रैक्ट होगा। डन। अच्छा, कैसे डिफाइन करते हैं, अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में है मेन स्केल का, तो हम बुलाते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड में है मेन स्केल का, तो उसको बुलाते हैं नेगेटिव जीरो एरर। डन। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। एक बार आप वो देख लिए तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल का विद वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट, जो अभी हम कैलकुलेट करके आए, आपको पॉजिटिव जीरो देगा जो कि हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा मेन रीडिंग में से। और नेगेटिव जीरो एरर पहले तो हम चेक करेंगे कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल का वर्नियर स्केल के, कर लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर में सामने नेगेटिव लगाएंगे, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन लेंगे, आइडियली है तो उसका 10 लेंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन में देगा, माइनस कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल का वर्नियर स्केल के साथ इनटू लिस्ट काउंट, और ये हमेशा ऐड होगा। और फिर फाइनली हम रीडिंग निकालेंगे, किसी भी लेंथ का रीडिंग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइडिंग विद द मेन स्केल, जो आपको देखना पड़ेगा, माइनस जीरो एरर। यहां प्लस माइनस लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि जीरो एरर आपको पता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो यहां सब्सट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव हुआ तो यहां ऐड करेंगे, ये आपको पता है। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, इसमें भी कैच है। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं। पहले तो मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में लिखेंगे, अब वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइडिंग विद द मेन स्केल ये मिलीमीटर में लेंगे, तो आपको यूनिट भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐड करेंगे तो यूनिट सेम करके। तो हम मेन स्केल रीडिंग कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे मेन स्केल का वो डिवीजन जिसके बाद वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट होता है। तो मान लेते हैं मेन स्केल का ये कुछ रीडिंग आता है यहां तक, और फिर यहां से वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट होता है, तो इतना जो पूरा हो गया वो मेन स्केल रीडिंग हो गया, जो कि आपको फिगर में देख के पता करना होगा। नेक्स्ट देखिए, जीरो एरर को और समझिए। यहां देखिए, ये आपके पास मेन स्केल है, और ये आपके पास मेन स्केल है, और ये आपके पास वर्नियर स्केल है। तब आप देखिए, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के राइट हैंड साइड में है, पॉजिटिव साइड में है, इसलिए इसको पॉजिटिव जीरो एरर बुलाते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, फिर आप देखिएगा यहां कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहां जो है 7th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो 7th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे, 7 कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल का और 9 डिवीजन है मेन स्केल का, तो लिस्ट काउंट आइडियली होता है 0.1 मिलीमीटर। तो ऐसे हम पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। सो पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है इनटू लिस्ट काउंट, और कैसे पहचानते हैं मैंने आपको दिखाया। और फिर सिमिलरली अगर हमें नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना है, तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है इनटू उसका लिस्ट काउंट। उसको कैसे पहचानते हैं, देखिए। अब देखिए, जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो है मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको बुलाते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब फिर
नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है कि कौन सा कॉन्साइड कर रहा है। देखिए 6th कॉन्साइड कर रहा है, तो नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, सामने नेगेटिव लगाएंगे। फिर टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वर्नियर स्केल डिवीजन पे देखिए 10 है, तो हम टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन पे लिखेंगे 10 माइनस कौन सा कॉन्साइड कर रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, 10 डिवीजन है, 9 से कॉन्साइड कर रहा है तो लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। तो ऐसे नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सुनिए, क्योंकि जब आप रीडिंग कैलकुलेट करते हैं तो मेन स्केल रीडिंग आता है, तो मेन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से सुनिए। ये आपके पास है वर्नियर स्केल। अब देखिए वर्नियर स्केल का 0 और ये आपके पास है मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल का 0 जो है मेन स्केल के कितने डिवीजन के बाद स्टार्ट हो रहा है वही मेन स्केल रीडिंग हुआ। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया 1 2 3 4 5, यानी मेन स्केल रीडिंग हो गया 5 मिलीमीटर, क्योंकि एक डिवीजन जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। ये 5 मिलीमीटर हो गया मेन स्केल रीडिंग। डन।